क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जब आप मेकअप कर लेते हो उसके बाद में आपका जो फेस है काफ़ी डल लगने लगता है, ओल्ड लगने लगता है और जो भी आप जब कुछ भी नहीं लगाते सिंपल सी खाली लिपस्टिक लगा लेते हो उसमें आपकी जो स्किन है काफ़ी ग्लो करती है और काफ़ी आप स्मार्ट दिखते हो। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। मैं छोटी-छोटी चीज़ें आपको बताने वाली हूँ जो आप गलतियाँ कर देते हो मेकअप करते वक़्त। तो उन गलतियों को आप देखने के बाद अब नहीं करोगे। मैं हूँ ममता, आप देख रहे हैं चुंडी विद कुक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जब मान लीजिए आप मेकअप करने जा रहे हो, आपके पास कोई मेकअप किट नहीं है, किसी का भी मेकअप आपको दिख गया तो आपने कहा कि थोड़ा-सा बहन मुझे भी लगवा लो, तो उससे उसने आपको शेयर कर दिया क्योंकि उसमें उसकी गलती नहीं है, ये गलती आप कर रहे हो क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपके फेस में किस तरह का मेकअप होना चाहिए, आपका स्किन टोन कैसा है, आपकी स्किन का कलर कैसा है, ये सारी चीज़ों को देखते हुए आपको अपना मेकअप चूज़ करना है। या ये नहीं है कि किसी का भी मेकअप मिल गया और आपने लगाना शुरू कर दिया, तभी आपकी जो फेस का ग्लो है वो सारा चला जाता है और आप पहले से ज़्यादा बेकार दिखने लगते हो और आपको लगता है कि हमने तो बहुत अच्छे से सारे प्रोडक्ट लगा लिए हैं और अब मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। ये बहुत बड़ी आप गलती करते हो। जब भी आप मेकअप करिए अपने स्किन टोन के हिसाब से करिए, तो आपका मेकअप अच्छा रहेगा। दूसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है, जो आप बेस मेकअप करते हो, यानी कि जो पहले फेस पे लगाते हो वो सारी चीज़ें आपकी थोड़ी-सी अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। इससे जब आप मेकअप करोगे, ऊपर की जो चीज़ें और लगाओगे, वो ज़्यादा अच्छे से आती हैं। क्योंकि जब आपका बेस ही खराब होगा, तो आपका सारा मेकअप ही बेकार जाएगा। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जब हमें चीज़ें पता नहीं होती हैं, तो हम कई परतों में उनको लगाते जाते हैं ताकि हमारा जो भी फेस है वो अच्छे से दिखे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, आप ज़्यादा चीज़ें लगा लेते हो ना, तो जो आँखों के आस-पास की जो ये क्रीज़ होती है ना, वो ज़्यादा दिखने लगती हैं। जैसे कि यहाँ ये जो एरिया होता है, यहाँ पर भी अगर अच्छे से आप मेकअप को बैठा नहीं पाते हो ना, तो ये सारी चीज़ें ब्लैक-ब्लैक ज़्यादा दिखने लगती हैं पहले की तुलना में। इससे अच्छा तो आप पहले थे जैसे बिना मेकअप के। और जब चीज़ें पता नहीं होती है ना तो ये सारी एरिया में खिंचाव होने लगता है और खिंचाव की वजह से यहाँ पर क्रीजें ज़्यादा दिखने लगती है और जैसे कि आँखों के आसपास हल्की-हल्की क्रीज होती है ना, तो जब अच्छा मेकअप आप नहीं कर पाते हो ना तो वो सारी क्रीजें और उभर के आती हैं। इससे आपका मेकअप बहुत बेकार हो जाता है। जैसे कि कुछ लोगों को लगता है कि हम जो यहाँ पर मेकअप किया जाता है, आँखों के ऊपर किया जाता है तो वहाँ पर जो भी कुछ लाल, पीला, हरा जो भी पाया दूसरे को देख कर के लगा लेते हैं कि इन्होंने लगाया तो मेरे ऊपर भी अच्छा लगेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको ये सारी चीज़ें करनी है तो आप किसी एक्सपर्ट से करवाइए तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा ना कि अपने आप जो भी मिला अच्छे से पोत लिया और आपको लगता है कि हमने भी जो मेरे सामने वाले ने लगाया उसके ऊपर तो ये सारी चीज़ें अच्छी लग रही हैं, तो ये मेरे ऊपर भी अच्छी लगेंगी। तो उनको लगाने का तरीका अलग है, तो उनके ऊपर वो चीज़ें अच्छी लगती हैं और आपको लगाने का तरीका अगर नहीं पता है, तो वो सारी चीज़ें आपके ऊपर अच्छी नहीं लगेंगी। नेक्स्ट गलती हम क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी पार्टी या फंक्शन के लिए हम तैयार होते हैं, तो हमें लगता है कि हम डार्क लिपस्टिक लगा लेंगे या डार्क मेकअप करेंगे तो हम ज़्यादा अच्छे दिखेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। डार्क मेकअप करने से आपकी एज ज़्यादा दिखने लगती है। जैसे कि आपने देखा होगा जो सेलिब्रिटी होती हैं और या फिर किसी का कोई रोल होता है ना, तो उसमें आप देखते हो ना जो एजेड का रोल होता है ना, उसमें आपको डार्क लिपस्टिक ही लगी दिखने मिलेगी। या फिर बड़ी बिंदी आपको दिखेगी, जिसमें एजेड का रोल होता है और जिसमें थोड़ा टीनेजर का रोल होता है, उसमें आपको लाइट मेकअप, लाइट लिपस्टिक ही देखने को मिलेगी। अगर आपको थोड़ा-सा यंग दिखना है, तो डार्क मेकअप से बचिए, लाइट मेकअप करिए, नेचुरल रहिए, नेचुरल रहोगे तो ज़्यादा सुंदर दिखोगे। अब बात हम आईब्रो की करेंगे। पतली आईब्रो अच्छी होती हैं या मोटी आईब्रोज़ अच्छी होती हैं? तो पतली आईब्रो जो होती हैं आपकी उम्र को ज़्यादा दिखाती हैं और जो मोटी आईब्रोज़ होती हैं तो वो आपकी उम्र को कम दिखाती हैं। मान लीजिए आपकी आईब्रोज़ ज़्यादा पतली हैं तो आप उनको थोड़ा-सा हेवी लुक देने के लिए उनको फिल कर सकते हो और फिल करने वक़्त भी आपको एक मेन जो बात है वो याद ज़रूर रखनी है। ब्राउन पेंसिल से आप फिल करोगे तो उनमें नेचुरल लुक आएगा। नेचुरल लुक आएगा तो ऑटोमेटिक वो आपकी आईब्रोज़ अच्छी लगती हैं और जानकारी ना होने के कारण
ब्लैक पेंसिल से जब कोई आईब्रोज को फिल कर लेता है तो उसकी उम्र भी ज़्यादा दिखने लगती है और उम्र के साथ साथ वो आईब्रो भी अच्छी नहीं दिखती है। नेक्स्ट मिस्टेक क्या हो जाती है कि ज़्यादा सुंदर दिखने के चक्कर में ज़्यादा मेकअप और मेकअप कर लेना या फिर बड़े-बड़े झाले झुमके पहन लेना और बड़ा-सा चोकर हैवी पहन लेना। और इस तरह से जब ज़्यादा चीज़ें आप पहन लेते हो ना तो आपका जो फेस है वो दब जाता है और बाकी चीज़ों में वो ध्यान बट जाता है, जिसकी वजह से आपका जो मेकअप है वो और बेकार लगने लगता है। तो कम से कम मेकअप करिए, कम से कम ज्वेलरी पहनिए तो आपका जो फेस है, आपका जो लुक है वो काफ़ी अच्छा लगेगा। क्योंकि बड़ी-बड़ी ज्वेलरी पहन लेने से या ज़्यादा मेकअप थोप लेने से आप सुंदर नहीं दिखोगे। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप कम से कम मेकअप करिए, कम से कम ज्वेलरी वेयर करिए, छोटी करिए ज्वेलरी, थोड़ा-सा वेयर करिए तो आपका लुक काफ़ी अच्छा लगेगा और स्मार्ट भी आप दिखोगे। तो उम्मीद करती हूँ ये छोटी-छोटी चीज़ें आपको समझ में ज़रूर आ गई होंगी और आप कौन-सी गलती अभी तक कर रहे थे जो अब नहीं करोगे। करती हूँ वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। कोई भी टिप पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा।